एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी HRM बाय दिशा चतुर्वेदी पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में आप सबके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। सो इनको काफ़ी सिंसियरली अटैम्प्ट करें और जो आंसर्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सो दैट मैं जान सकूं कि आपका प्रिपरेशन लेवल कहां तक पहुंचा है और उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव सेशन को सेट करूं। क्वेश्चन 1 इज, दिए हुए ऑप्शंस में से विच ऑप्शन इम्प्रूव्स द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय पर्टिकुलरली टू अ स्पेसिफिक जॉब और टास्क? ए ट्रेनिंग, बी डिसिप्लिन, सी जॉब इवेल्युएशन एंड डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रेनिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रेनिंग वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर यानी कि किसी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए एम्प्लॉयज़ की योग्यता, उनके एप्टीट्यूड को, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाता है ट्रेनिंग देकर, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो जहाँ पर भी स्पेसिफिक जॉब पर स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड के इम्प्रूवमेंट की बात कही जाएगी, वहाँ पर ट्रेनिंग विल बी द राइट आंसर। डिसिप्लिन क्या होता है? HR डिसिप्लिन से मतलब उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स से होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सेट किए जाते हैं। इन स्पेसिफाइड रूल्स की वजह से एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि वो यदि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किए गए रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करेंगे तो उन पर किस तरीके के डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। वहीं पर ऑप्शन सी में जॉब इवैल्यूएशन वो प्रोसेस होती है जिससे किसी जॉब की वैल्यू का, उसकी वर्थ का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which involves periodic assignment of an employee to completely different sets of job activities। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक निश्चित समय अंतराल पर एम्प्लॉय के द्वारा डिफरेंट जॉब्स पर एक्टिविटी करना यानी अपनी जॉब से डिफरेंट जॉब्स पर मूव करना क्या कहलाता है? ए जॉब रोटेशन, बी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सी कोचिंग एंड डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की वजह से एक निश्चित अंतराल पर अलग अलग जॉब्स पर एम्प्लॉयज़ को रोटेट कराया जाता है जिससे एम्प्लॉयज़ उन डिफरेंट जॉब्स की स्किल्स को सीख सकें। जॉब रोटेशन की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए हुए जॉब रोटेशन के वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ एट अ लोअर लेवल टू रिप्लेस समवन एट द नेक्स्ट लेवल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को किस प्रोसेस के थ्रू हायर लेवल के लिए प्रिपेयर किया जाता है? ए सक्सेशन प्लानिंग, बी कॉर्पोरेट प्लानिंग, सी इम्प्रूवमेंट प्लानिंग एंड डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस के लिए प्रोएक्टिव तरीके से पहले से ही यानी कि एडवांस में मैन पावर को प्रिपेयर रखा जाता है सो दैट इन द केस ऑफ इमरजेंसी वो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस वैकेंट ना रहें और एक स्किल्ड और पोटेंशियल पर्सन उस पोजीशन को होल्ड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर द एम्प्लॉय फॉर द अपकमिंग ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है, यानी कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी हुई है, जो वो परफॉर्मेंस दे चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एनालिसिस किया जाता है कि किस एरिया में उन्होंने पावरफुल परफॉर्म किया और किस एरिया में उनकी परफॉर्मेंस वीक रही, जिससे उन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स और जो वो डिजायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स चाहते हैं उन्हें सेट करने के लिए हेल्प मिलती है। Which is the review of the performance by the
employee himself. A. Self evaluation. B. Evaluation by others. C. Group evaluation. And D. None of these. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्फ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gives an opportunity to an employee to showcase his talent to the fullest and make his reach to the other department also। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दिए हुए ऑप्शन हैं उनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के अलावा अदर डिपार्टमेंट में भी अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को शो कर सके और अपने टैलेंट का फुल यूटिलाइजेशन कर सके। ऑप्शंस हैं ए कोचिंग, बी वेस्टिबुल ट्रेनिंग, सी जॉब रोटेशन एंड डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन वो टेक्निक होती है जिसमें एम्प्लॉय को डिफरेंट जॉब्स पर रोटेट कराया जाता है जिससे वो उस जॉब की स्किल्स को एक्वायर कर सके। इसके अलावा जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसमें टैलेंट है, उनका भी यूटिलाइजेशन अपने तरीके से उस जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म करें। जॉब रोटेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को एक आइडिया मिलता है कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ सेम जॉब पर किस तरीके से डिफरेंट एटीट्यूड के साथ वर्क करते हैं और कौन सा एम्प्लॉय किस टैलेंट के साथ में दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करता है, जिसका यूज़ करके वो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को जो अब तक हिडन था उसे अनकवर कर सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपने टैलेंट को ला सकते हैं। Next question, a method of management development program which is suitable for analyzing problems and examining them from different viewpoints। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का वो कौन सा मेथड होता है जिसके थ्रू मैनेजर्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज और एग्जामाइन करने में कैपेबल हो पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्फ्रेंस मेथड। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हायर एग्जीक्यूटिव लेवल को प्रोवाइड किए जाते हैं। हायर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए जो मैनेजरियल रैंक पर होते हैं उनको ऐसी स्किल्स में अपग्रेड होने की ज़रूरत होती है जो कि उनके कॉन्सेप्चुअल पोटेंशियल को इन्हेंस करें, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो, उनकी एनालाइजिंग पावर अच्छी हो। सो कॉन्फ्रेंस मेथड के थ्रू मैनेजरियल स्टाफ अपनी एनालाइजिंग स्किल्स और एग्जामाइनिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकता है, जबकि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, कोचिंग मेथड आदि जो डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे उनकी टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स इन्हेंस हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कॉल्ड एज टी ग्रुप ट्रेनिंग और लेबोरेटरी ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन टी ग्रुप ट्रेनिंग या फिर लेबोरेटरी ट्रेनिंग कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी डिफरेंट ट्रेनिंग टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जिसके थ्रू मैनेजर्स का सेल्फ अवेयरनेस, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस और लीडरशिप स्किल्स एंड टीम वर्क स्किल्स को इन्हेंस करने की बात की जाती है। ये कुर्ट ल्यून के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। इस मेथड को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, टी ग्रुप ट्रेनिंग एंड लेबोरेटरी ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैव्स टू अचीव A. Personal goals, B. Group goals, C. Organizational goals and D. All of these। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट ग्रुप्स के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में मदद मिलती है। Next question, which of the following performance appraisal method rates the appraisee on various parameters on a point scale। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का कौन सा मेथड है जो कि पॉइंट स्केल पर
एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डिफरेंट पैरामीटर्स पर स्केल करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफिक रेटिंग स्केल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंट मेथड्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इन मेथड्स को अच्छे से समझने के लिए आप डिटेल में परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंट मेथड्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए बी ट्यून टू माय चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।